What you listening to, son? I don't think you like it. Well, why not? I like this new generation of music. किसके है पास ताकत तुमको पता है करना क्या जिससे हम आज जीतेंगे है पास ताकत हिम्मत हो दिल में तो वो खो नहीं सकती चलो हम दे एक दूसरे का साथ किसके है पास ताकत आप में से कितने लोगों को ये एनीमे याद था? ज़ैच बेल एनीमे हिस्ट्री का एक ऐसा अंडररेटेड मास्टरपीस जिसके बारे में लोग आज भी नहीं जानते और जानेंगे भी कैसे, क्योंकि ये एनीमे एक ऐसे टाइम पे आया था जिस टाइम पे इंडिया में एनीमे इतना पॉपुलर था नहीं और ड्रैगन बॉल जी, पोकेमॉन, बेब्लेड जैसे एनीमे की वजह से इसको इतनी अटेंशन मिली नहीं जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने एनीमे पूरा देखा था, जिनमें से एक मैं भी था और मुझे अब तक इसका एक एक एपिसोड याद है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एनीमे कितना कमाल का था। और आज मैं इसी एनीमे की आपसे स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। और हाँ, मैं नारुतो उज़ुमाकी की तरह आपको स्पॉइलर बिल्कुल नहीं देने वाला, ये वीडियो स्पॉइलर फ्री है। तो कहानी की शुरुआत कियो नाम के एक लड़के से होती है जो कि हाई स्कूल में होता है। उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते और लोग उसे बुली भी करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो नोबिता की तरह बेवकूफ़ था, बस इसलिए क्योंकि लोगों से ज़्यादा स्मार्ट था। कियो अपना ज़्यादातर समय अपने रूम में बिताता था गेम्स या बुक्स पढ़ के, और ये बात उसके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कियो के पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि कियो का भी कोई फ्रेंड हो जिससे वो इस अकेलेपन से बाहर आ सके। फिर एक दिन कियो के डैड को जंगल में एक बच्चा मिलता है जिसका नाम था ज़ैच, इस कहानी का मेन हीरो। जब कियो के डैड ज़ैच से मिलते हैं, ज़ैच अपनी सारी मेमोरीज भूल चुका होता है, जो कि आपको इस कहानी के अंदर पता चलेगा उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वो अपनी सारी मेमोरीज भूल चुका होता है। और जबकि ज़ैच एक बच्चा था, कियो के डैड को ज़ैच को अकेला छोड़ना सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे कियो के पास ज़ैच को भेज दिया। और जब कियो और ज़ैच पहली बार मिले थे, मुझे सच में डोरेमोन के पहले एपिसोड की याद आ गई थी जब नोबिता डोरेमोन से मिला था। वो मोमेंट इतना कमाल का था कि मैंने वो एपिसोड 10 बार से ज़्यादा देखा था। ज़ैच से पहली बार मिलते ही कियो समझ जाता है ज़ैच कोई आम बच्चा तो बिल्कुल नहीं है, और वो था भी नहीं, क्योंकि ज़ैच एक मोमोडो था जो कि डीमन वर्ल्ड से आया था। अब आप सोच रहे होंगे मोमोडो है क्या? तो अगर आपने पोकेमॉन, डिजिमॉन या फिर जिम्बा जैसे एनीमे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे यूनिवर्स के जैसे भी कुछ यूनिवर्स और होते हैं जहाँ पर अलग तरह के क्रीचर रहते हैं, उनमें से एक मोमोडो भी है। डीमन वर्ल्ड से हर 1000 साल में 100 मोमोडो को पृथ्वी पे भेजा जाता है एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए जिससे वो अपना नया किंग डिसाइड कर सके। पर ये लड़ाई लड़ने के लिए हर मोमोडो को एक ह्यूमन पार्टनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्हें एक वेसल की ज़रूरत होती है। ज़ैच के अलावा सारे मोमोडो अपनी फ़ाइट चालू कर चुके होते हैं किंग बनने के लिए। फिर एक दिन ज़ैच की मुलाकात एक मोमोडो से होती है जो कि उसको फ़ाइट के लिए चैलेंज करता है, और उस बैटल में कियो और ज़ैच को उनकी पावर्स का पता चलता है और ज़ैच की डीमन किंग बनने की शुरुआत चालू होती है। इस जर्नी में ज़ैच के कुछ दोस्त भी बनते हैं जो आगे जाके सीरीज़ में मारे जाते हैं, लेकिन ज़ैच उनसे ये वादा करता है कि अगर वो डीमन किंग बनता है तो ये बेकार की लड़ाइयाँ रोक देगा। लेकिन उसको ऐसा करने के लिए बाकी के 99 मोमोडो को हराना पड़ेगा, जिनमें से एक ब्रागो और उसका भाई ज़ेनो भी है। और अगर हम बात करें ब्रागो की, तो ब्रागो DBZ के वेजिटा की पूरी कॉपी है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो वो कैरेक्टर किस लेवल पे होगा। अब देखना ये होगा क्या ज़ैच अपनी खोई हुई मेमोरीज़ के साथ इन बाकी के मोमोडोस को हरा पाएगा और डीमन किंग बन पाएगा कि नहीं। और अगर आपको भी सीरीज़ वॉच करनी है तो आपको ये किसी वेबसाइट पे मिल जाएगी, इनफैक्ट ये यूट्यूब पे भी है। बाकी एनीमे 5-6 सीजन्स और मूवीज़ के बाद अपनी स्टोरी मैनेज नहीं कर पा रहे, इस एनीमे के राइटर ने सिर्फ 150 एपिसोड में इस स्टोरी को परफेक्ट एंडिंग दी है।